हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इन लास्ट वीडियो हमने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे अबाउट एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी। सो इफ़ आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उसको वहाँ से देख सकते हो। आज हम अपना न्यूमेरिकल्स का टाइप 4 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डेंसिटी निकालेंगे यूनिट सेल्स की। ठीक है। सो डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। अब यहाँ हम डेंसिटी निकाल रहे हैं किसकी? यूनिट सेल की। सो इसको हम थोड़ा इलेबोरेट करके लिखेंगे। यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ एटम लेंगे, नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट सेल जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है। इनटू मास ऑफ ईच एटम, ये मास, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है। अब इसको लर्न करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक से लर्न करवाती हूँ। नंबर ऑफ़ एटम को हम लिखते हैं जेड से, इनटू मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? ए का क्यूब। अब देखो, जो डेंसिटी है उसकी यूनिट जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होती है। ठीक है। अब यहाँ से जो मास है वो क्या होगा? ग्राम पर मोल, और ए ये सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब इस पर मोल को हटाने के लिए हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा? अवोगाड्रो नंबर। सो यहाँ हम Na से मल्टीप्लाई करेंगे इस पर मोल को हटाने के लिए। ठीक है। तो जब यहाँ पे ये आ गया, सो ये पर मोल, ये ग्राम पर मोल, और अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ गया? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो अब हम इसको लर्न कैसे रख सकते हैं? इसकी जो ट्रिक है लर्न करने की, दैट इज़ ये क्या है? जेड ज ना, ना का क्यूब, जमुना का क्यूब, ऐसे आप इसको लर्न रख सकते हो। ठीक है। जमुना का क्यूब, ये जो है इस फॉर्मूले को लर्न करने की ट्रिक है। ये फॉर्मूला गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गेट में इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, मैं इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराती हूँ आपको। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है? कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ बॉडी सेंटर ऑफ क्रिस्टल लैटिस ऑफ के, पोटाशियम के लिए, इफ़ अगर आपके पास जो एज लेंथ की वैल्यू है वो दी हुई है 400 पिकोमीटर। ठीक है। इन डेंसिटी किस में निकालनी है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करें? फॉर्मूला लिखेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन इंटू ए का क्यूब। अब जेड बॉडी सेंटर के लिए जेड क्या होता है? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 2, ये मैंने आपको सिखा रखा है ऑलरेडी। सो 2 इंटू मास किसका लेंगे? पोटाशियम का, 39 ग्राम पर मोल, अपॉन में एवोगाड्रो नंबर 6.0, 2 इंटू 10⁻23 पर मोल, इंटू ए की वैल्यू क्या है? 400 पिकोमीटर। बट हमें डेंसिटी निकालने की इसमें सेंटीमीटर में, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है। सो 400 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर, या फिर इसको लिख सकते हो इस तरह से। तो ये पुट करेंगे हम यहाँ पे 4 इंटू 10⁻8
इंटू सेंटीमीटर क्यूब। ये तो कट गया। यहाँ से जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, डेंसिटी आप यहाँ से वैल्यू को जब सॉल्व करोगे सो ये बनता है 2.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल गेट में आते हैं। नेक्स्ट एक सेकंड न्यूमेरिकल, इसमें ही अब कैलकुलेट करना है आपको मोलर मास किसी भी एटम का। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है जहाँ पे आपको डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है 3.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एज लेंथ दी हुई है 300 पिकोमीटर, और क्रिस्टल क्या है FCC। ठीक है, अब देखो वही फॉर्मूला लिखेंगे Z इंटू M अपॉन Na का क्यूब। ठीक है, अब हमें ये मोलर मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, डेंसिटी रखेंगे 3.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। FCC के लिए Z की वैल्यू क्या होती है 4 इंटू M एज इट इज़ 6.022 रेस्ट अबाउट 23 पर मोल इंटू वही A 300 पिकोमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में चाहिए तो 3 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से इससे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास जो मोलर मास है वो किस में आएगा ग्राम पर मोल में। ये वैल्यूज़ इधर ले जाएंगे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, और एट द एंड हमारे पास वैल्यू ये बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है क्रिस्टल क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब जो पैकिंग है सॉलिड में हम वो इस तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले 1D में पैकिंग, 2D में पैकिंग, देन 3D में पैकिंग। ठीक है, 1D में तो पैकिंग सिंपल होती है। ठीक है, इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो आता है 2। एक जो एटम है वो 2 एटम से सराउंडिंग है। नेक्स्ट 2D में जो पैकिंग है वो हम 2 तरह से स्टडी करते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और सेकंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और 3D में फर्स्ट वही स्क्वायर, सेकंड हेक्सागोनल और थर्ड होती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग शुरू करेंगे। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में देखो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होएगी। बिल्कुल एक के नीचे दूसरा एटम रखेंगे। ठीक है, मतलब जैसे ये एक एटम है, ये 4 एटम से सराउंडेड होना चाहिए इस तरह से। मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर है एटम का वो आएगा 4, और 4 एटम्स के बीच में क्या बनेगी एक वॉइड। ठीक है, मतलब ये जो 4 एटम के बीच में स्पेस होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं वॉइड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइड का क्या होगा वो भी 4। ठीक है, अब हम इसके लिए क्या फाइंड आउट करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। सबसे पहले प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसी में प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेंगे, फिर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल मैंने जैसे कि आपको बताया था, प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको बोलते हैं, जिसमें जो एटम्स हैं वो सिर्फ किस पे होते हैं कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। मतलब सिर्फ कॉर्नर के एटम कंसिडर करेंगे हम, कोई भी
और किसी प्लेस पे एटम हम इसमें नहीं लेंगे। तो कॉर्नर्स पे जो एटम्स हैं, जैसे ये 4 एटम है, ये 4 एटम लेंगे, ठीक है। अब हमने 4 एटम, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैसे निकालेंगे इसमें? चार एटम लिए हैं इंटू हर एक एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल कितना हो गया 1/4, तो ये आ गया 1, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ही पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू, पैकिंग फ्रैक्शन मैंने आपको ऑलरेडी निकालनी ली सिखाई हुई है। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने FCC BCC में आपको सिखाया था कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल लेते हैं, उसके बाद वॉल्यूम लेते हैं एटम का और नीचे लेते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये FCC BCC उसमें था। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ नंबर ऑफ एटम ही रखेंगे पहले, ठीक है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इनटू इसमें लेंगे एरिया एटम का, एरिया ऑफ एटम, और नीचे लेंगे एरिया ऑफ यूनिट सेल। अब नंबर ऑफ एटम मैंने अभी निकाला है 1 इंटू एरिया ऑफ एटम πr² अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल इज A², ठीक है। अब यहाँ से जो A की वैल्यू है, देखो ये हमने लिया था ना, ये टोटल A है एज लेंथ। अब ये है R और ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2R। A की वैल्यू क्या आएगी 2R, तो वो यहाँ पे पुट करेंगे A इज इक्वल टू 2R। सो πr² अपॉन में 2R का स्क्वेयर, जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो ये आएगी 78.5%, ठीक है। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन थी किसके लिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए। अब सेकंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, अब नॉन प्रिमिटिव में जो एटम है वो कॉर्नर एज वेल एज किसी और अनदर पार्ट में भी प्रेजेंट होता है यूनिट सेल में, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लेंगे, इस तरह से कॉर्नर वाले हमने ले लिए, एक तो कॉर्नर वाले ले लिए और एक ये सेंटर वाला ले लिया, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकाल लेंगे, एक तो वही कॉर्नर के लिए तो 4 × 1/4 ही प्लस, और एक हमने बॉडी सेंटर वाला लिया तो 1 इसके लिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2। अब यहाँ से अगर आप पैकिंग फ्रैक्शन निकालोगे तो 2 × πr² अपॉन A², ठीक है। अब यहाँ से जब आप A की वैल्यू इसमें से फाइंड आउट करोगे ना, वो आएगी 2√2R। बॉडी सेंटर के लिए हमने A की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है पहले, तो वो वही हम यहाँ पे रखेंगे। तो जब ये रख के सॉल्व करेंगे इसको, ये भी 78.5% आती है इसकी भी पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम 2D में क्या पढ़ रहे हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में भी हम प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेंगे। सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। मतलब यहाँ पे जो एटम है ना, इसको 2D में दिखाना थोड़ा मुश्किल, मतलब एटम जो 6 एटम्स के साथ साथ सराउंडेड होता है इस तरह से कुछ, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम है इसमें बनता है वो 6, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वॉइड का, जैसे ये 1 2 और 3 एटम से मिलके यहाँ पे वॉइड बन रही है बीच में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड बनता है इसमें 3, ठीक है। अब फर्स्ट प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए वही सेम हम कॉर्नर्स के एटम्स लेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकाल लेंगे। वो कितना आएगा 1, ठीक है।
पैकिंग फ्रैक्शन जब आप फाइंड आउट करोगे तो वो आएगी इसमें 90%। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव के लिए वही 6 तो लेंगे हम सराउंडेड वाले, जैसे ये इस तरह से 6 हो गए ये, और एक लेंगे बीच वाला, मतलब BC बॉडी सेंटर वाला। ठीक है, सो वही नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने होते हैं BC के लिए 2, BCC के लिए। उसके बाद इसकी भी पैकिंग फ्रैक्शन जो आएगी वो आएगी 90%। ठीक है, मतलब पैकिंग फ्रैक्शन दोनों के लिए क्या आती है, सेम। अब जो हमारा नेक्स्ट जो 3D क्लोज पैकिंग है तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, सो या स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़। एज ऑलवेज कीप इनोवेटिंग एंड एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।